सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सैटरडे 11 दिसंबर जरा हटके में आपके पास सादर जय जी के साथ आज हम बात करेंगे जगह जगह तीर्थ मंदिर बनाने वाले जैन समाज की बात कर रहे हैं। हम जगह जगह अपने तीर्थ बनाते जाते हैं और पुराने हमारे यहाँ से निकलते जाते हैं। आज वह बात करेंगे। आज हम उस तीर्थ की बात करेंगे जो हजारों वर्ष प्राचीन है, जहाँ पे सबसे पहली बार हमारे 8वें तीर्थ चंदा प्रभु की स्फटिक प्रतिमा के लिए पूरा विश्व विख्यात है। उस तीर्थ की बात करेंगे हम यूपी के फिरोजाबाद से महज 15 किलोमीटर दूर चंद्रवाड़ तीर्थ की बात करें। अतिशयकारी तीर्थ है, हर कोई जानता है, हजारों वर्ष प्राचीन मंदिर है। और वहां पर कहते हैं वहां के विधायक की क्या गुंडाइज का आरोप लग रहा है कि कहते हैं कि वहां के पुजारी को हटाने के लिए मारपीट की गई और बाद में उसी पर आरोप लगा दिया गया। क्या बात है। पर इसके बारे में क्या बात करते हैं, पहले सुनते हैं मुनिषी प्रमाणशाली से, जिनके पास ये बात पहुंची तो उन्होंने क्या कहा। जो घटनाक्रम सामने उपस्थित हुआ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। हमारे तीर्थ, हमारे मंदिर, हमारे धरोहर है और शासन और प्रशासन से जुड़े हर व्यक्ति को ये जिम्मेदारी है कि उस संस्कृति के धरोहर की सुरक्षा करें। जिस चंदवाड़ की बात आप कर रहे हैं वो हमारा आश्रय क्षेत्र है। फिरोजाबाद के निकट भगवान चंद्र प्रभु भगवान की प्रतिमा, जो भारत की सबसे प्राचीनतम प्रतिमा है स्फटिक मणि की, वो वहीं से प्रकट हुई। वह क्षेत्र समग्र जैन समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और क्षेत्र तो कोई भी हो, मंदिर हो, मूर्तियाँ हों, कोई भी धार्मिक संस्थान, वो हमारी धरोहर है। और उस तरह के धरोहर के साथ किसी तरह का खिलवाड़ समाज को कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति ने निहित स्वार्थों के तहत ऐसा कुछ किया है तो हमें पहली कोशिश करनी चाहिए उस व्यक्ति से संवाद स्थापित करके बातचीत के माध्यम से उसका हल ढूंढने की। और यदि ऐसा नहीं होता तो लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए आपको लोकतांत्रिक तरीके से उसका विरोध करना चाहिए। ऐसे स्थिति में मूक दर्शक बन करके बैठना अच्छी बात नहीं है। पूरी की पूरी समाज को आगे आना चाहिए। फिरोजाबाद और उसके आसपास की समाज बड़ी समाज है। और मैं तो कहता हूँ उत्तर प्रदेश में यदि घटना घटी है तो उत्तर प्रदेश में जैनों का बहुत बाहुल्य है। पूरे जैन समाज को आगे आकर के इस कार्य को अपने स्तर पर सल्टाना चाहिए, ताकि ऐसे लोग दोबारा किसी भी धर्म स्थल के साथ इस तरह का कृत्य न करें। तो सभी को इसमें अपना प्रतिवाद स्थापित करना चाहिए। मुझे पूरे प्रकरण का कोई अता पता नहीं है, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, इतनी सलाह देना चाहूँगा, सीधे डंडा लेके आने की ज़रूरत नहीं है या सड़कों पर आने की ज़रूरत नहीं है। पहले संवाद, और संवाद नहीं है तो हम अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उसका प्रतिवाद करना ही चाहिए। अगले संत से सुनाने से पहले हम कुछ बता दें आपको इतिहास के बारे में। यहाँ 15 साल से हमारे पुजारी हैं पंकज जैन जी, क्योंकि यहाँ पर कोई जैन परिवार नहीं आसपास। हम जगह जगह तीर्थ बना देते हैं, वहां से परिवार से जाते हैं और हमारा तीर्थ इसी तरीके से जैसे ये लुट रहा है ऐसे ही लुटते जाते हैं। और हम बाद में करते हैं, शोर में जाते हैं, एक और छिन गया तीर्थ। उसी एक किताब के अंदर एक और नाम दर्ज हो जाता है। आज हकीकत यही है, हमारे तीर्थ छिन रहे हैं आज केवल इसलिए कि आसपास जैन परिवार नहीं होता है। बड़े बड़े विशाल तीर्थ, अतिशयकारी तीर्थ है चंद्रवाड़ तीर्थ। पंकज जैन जी अब 15 साल से पुजारी हैं और जानता है वहां पर एक भूमाफिया है तालेराम। वो जानते हैं कि एक को हटाया ये तीर्थ अपने पास आया, जगह अपने कब्जे में आएगी। इसी तरीके से उसको बुलाया गया। वहां के भाजपा के विधायक है, उन्होंने कहने पर तालेराम के घर बुलाया। और बुलाया क्या था, समझाने से पहले जूतों की बौछार पिटाई शुरू कर दी गई। खूब पिटाई की गई, धमकाया गया, डराया गया कि यहाँ से भगा दिया जाए इसको, तो कहते हैं ये जगह अपने पास आ जाएगी। वैसे उन्होंने वहां की पार्किंग की जो 1 बीघा जमीन है मंदिर के आगे, उस पर तो कब्जा कर लिया है। अगस्त 2020 में बाकायदा कब्जा हो गया। पर्यटन विभाग ने इस मंदिर की पार्किंग के अंदर 1-1.5 लाख ईंटें लगाई थी खड़ंजा बिछाने के लिए, यानी सरकार द्वारा लगाई गई। और अब उसको वहां से खड़ंजे की सारी ईंटें गायब कर दी तालेराम ने। और यही नहीं, अब वह 1 बीघा जमीन स्टेडियम के नाम से बुक करवा दी गई है, जो सरकारी राज्यों में अब वह सरकारी जमीन में दर्ज हो गई है और हमारी है। अब उस पुजारी पर बाकायदा छेड़खानी का आरोप लगा दिया कि वह तो छेड़ रहा था। क्या बात है, पिटाई कर दो और छेड़खानी बना दो, यानी उसको भगा दो। सुनते हैं पहले उन्हीं पंकज जी से क्या उन्होंने कहा। पंकज जैन, ऐसा था अगस्त माह में जो है स्टेडियम की स्कीम आई थी ग्राम चंद्रवाड़ में।
जिसके लिए जैन मंदिर की जो पार्किंग 1 बीघा ज़मीन में लगभग बनी है, जिसमें 1 लाख ईंटों का खड़ंजा भी लगा है, उस पर जो है विधायक द्वारा जो है जेसीबी चलवाने की जो है कोशिश की गई अगस्त माह में। कौन विधायक? विधायक शुकाबाद विधायक मुकेश वर्मा के द्वारा, जिसे मैंने कमेटी के माध्यम से चौकी इंचार्ज व लेखपाल के माध्यम से रुकवाने की कोशिश की थी। बैनामा शुदा जगह थी वो। उसी की खुन्नस में भी 5/12/2021 को 8-10 लोगों के माध्यम से मुझे बहाने से बुलवाया गया भूमाफिया तालेगाम के आवास पर, और वहाँ मैंने विधायक जी का अभिवादन किया। इससे पहले मैं कुछ कहता वो मुझे जूतों से मारने लगे। बोले तो गांव के लोगों से जो है पैसे लेता है, पानी के, माँ बहन की गालियाँ देता है, औरतों को ज़बरदस्ती मेरी ओर धकेलते हुए बोले ऐसे चप्पल जूतों से मारो विधायक जी। उनके साथ 5 गाड़ियाँ थीं, 25-30 अज्ञात लोग थे जिन्हें मैं नहीं जानता, और सभी मौजूद थे। ग्राम प्रधान, बीडीसी मेंबर, सभी लोग मौजूद थे। सभी लोगों की मौजूदगी में जब मेरी बेइज्जती करते रहे तो मैंने किसी तरह भाग के वहाँ से जान बचाई। फिर मैंने कमेटी पदाधिकारियों को सूचित किया। फिर शाम के टाइम में फिरोजाबाद चला आया। फिरोजाबाद आने पता चला कि किसी लड़की के माध्यम से मुझ पर छेड़खानी का मुकदमा लगवा दिया है। सुना आपने, पंकज जैन ने साफ बता दिया पुजारी ने किस तरीके से जैन समाज की जमीनों को इस तरह खिसका जाता है। यह एक सदा खुला हुआ पत्र हो गया है कि जहां मर्जी जाओ, जैन समाज में रहता नहीं है, उन तीर्थों को लूट लो, छूट लो, कुछ भी कर लो। लेकिन हम शांति प्रिय समाज है, अहिंसा प्रिय है। इसके बारे में मीटिंग हुई बृहस्पतिवार को, पहले हुई फिरोजाबाद समाज की। स्पष्ट रूप से उन्होंने ज्ञापन दिया डीएम को। साथ में अब सोमवार को मीटिंग हो रही है, जहां मीटिंग हुई शनिवार को मैनपुरी समाज की भी, वह ज्ञापन दे रहा है डीएम को सोमवार को। यह क्या हो रहा है? जैन समाज से जमीनें खिसकती जा रही हैं, लूटती जा रही हैं, दबंगई दिखाई जा रहे हैं। यह विधायक जो हमारे जैन समाज की नहीं, पूरी जनता की सेवा के लिए होता है, वही जाके दबंगई दिखाते हैं, मारपीट करते हैं और बौछार करते हैं और उल्टे आरोप लगाते हैं। आचार्य श्री विवेक सागर जी ने इस बारे में क्या टिप्पणी की, सुनते हैं। चंद्रवाड़ स्थित दिगंबर जैन मंदिर में जो हमारे पुजारी के साथ में दुर्घटना हुई है, लोगों के द्वारा मारपीट का कार्य किया गया है, ये अशोभनीय है। हमारे धर्म का उपहास किया जा रहा है। इस समय ऐसी स्थिति में संपूर्ण समाज के लिए धर्मात्मा जनों को लेकर के एकजुट होना चाहिए और ऐसी अराजक तत्वों के खिलाफ अपनी आवाज को ऊंची उठाना चाहिए, ताकि भविष्य में धर्म विरोधियों के द्वारा धर्मात्मा जनों के प्रति, पुजारियों के प्रति, साधुजनों के प्रति इस प्रकार की दुर्घटनाएं न हों, क्योंकि यह अमानवीय और अवांछित कार्य है। समाज के अंदर चेतना जागृत होना चाहिए, समाज को अपनी चेतना को जगाना चाहिए। यदि इस समय समाज नहीं जागी तो समाज कभी अपने क्षेत्रों की रक्षा नहीं कर पाएगी। उठो मेरे प्यारे जाने भाइयों, जागो और एकजुट होकर के इस प्रकार के कृत्य का विरोध करके अपने धर्म, संस्कृति और तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा करने के लिए आगे आओ। स्पष्ट कहा, पूरे समाज को एक होना होगा, लड़ना नहीं है पर अहिंसायुत रूप से आंदोलित करना होगा। अगर हम इस तरीके से अपने तीर्थों पे अपनी बात को छूटते रहे तो हमारे तीर्थ कहां कहां बचेंगे। अरे हमारी जैन सम्मतियां, विरासत कहां कहां फैली हुई है। संगठित होकर आंदोलित रूप से आवाज उठानी होगी, शांति प्रिय समाज की शांति से आवाज उठानी होगी, तभी हम तीर्थों की रक्षा कर पाएंगे। अपने अतिशयकारी तीर्थ सिद्ध क्षेत्र हैं उनको बचा पाएंगे। नहीं तो हर रोज हफ्ते खबर आने लगी अब तो कि हमारा यह तीर्थ छिन रहा है, यह तीर्थ लूट रहा है। यह बचाने होंगे। यहां पर एक पंकज जैन के ऊपर केस नहीं हो रहा, यह जैन समाज के ऊपर केस हो रहा है। सुनिए आचार्य श्री सुरत्र सागर जी क्या कहते हैं। भगवान चिंता प्रभु के चरणों में यही निवेदन करेंगे कि जिन लोगों ने इस तरह का जो कार्य किया है और मुकेश वर्मा, हाँ, जो कोई विधायक जी हैं भाजपा के, मुकेश वर्मा नाम उनका शुभावाद से उनकी सीट है, तो उनसे मैं कहूँगा कि आपने जो कार्य किया है वो कार्य आपके लिए स्तर के लिए शोभनीय नहीं है। आप इतने उच्च पद पर हैं तो उस उच्च पद का निर्वाह करते हुए पूरी समाज को जोड़ने का प्रयास करें। जैन समाज किसी पर कब्जा नहीं करता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसी के साथ पूरी समाज को यही संदेश कि सब लोग एकता के सूत्र में बनकर
तो चंद्रवाड़ के लिए अपना योगदान है, उसकी सुरक्षा करें। मुनिषी प्रमाण सागर जी, आचार्य श्री विवेक सागर जी, आचार्य सुरतनगर जी, यही नहीं अनेक संतों ने इस बारे में टिप्पणी की है। हम अलग अलग होकर बढ़ते जा रहे हैं और हमारे तीर्थ हमसे छीनते जा रहे हैं। आज ये पार्किंग की जगह छीनी है, अरे पता नहीं किस दिन ये खबर आ जाए कि हमारे तीर्थ मंदिर छीन लिया गया, स्टेडियम बना दिया गया उसको तोड़कर। अगर हम एक होकर आवाज नहीं उठाएंगे तो हम इसी तरीके से हमारे तीर्थ छिनते जाएंगे। अरे कितने मर्जी पंच कल्याण कर लो, नहीं मंदिर बना लो, अतिशयकारी तीर्थ सिद्ध क्षेत्र हमारे लिए वह वसीयत है जो हमारी हजारों वर्ष प्राचीन कही जाती है और इसको बचाना हर जैन समाज के हर व्यक्ति का कर्तव्य है। बचा के रखिए। यह चंद्रवाड़, फिरोजाबाद या मैनपुरी की बात नहीं है, यह यूपी की बात नहीं है, पूरे जैन समाज की बात है, पूरे देश के समाज की बात है। बचाइए अपने तीर्थ को, आवाज उठाइए, आंदोलित होइए, हिंसात्मक नहीं अहिंसात्मक रूप से, शांति रूप से आंदोलित, आवाज उठाइए ऊपर तक, क्योंकि अगर न्याय है तो देर हो सकती है, अंधेर नहीं। सादर जय जिनेंद्र।